प्यारे बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। परीक्षा में अनुच्छेद लेखन आपके 5 नंबर का आएगा। अनुच्छेद लेखन में कुछ संकेत बिंदु दिए होंगे। उन संकेत बिंदुओं के आधार पर आपने अनुच्छेद लेखन को पूरा करना है। जैसे पहला उदाहरण है सत संगति। इसमें संकेत बिंदु है सत संगति से तात्पर्य, दूसरा है सत संगति से लाभ, तीसरा है कुसंगति से हानियाँ, चौथा है विद्यार्थी जीवन में सत्संगति का अत्यंत महत्व। इसकी शुरुआत इस तरह से करनी है। सत्संगति का अर्थ है अच्छी संगति। सत्संगति उन अच्छे तथा सदाचारी मनुष्यों के साथ को कहते हैं जिसके साथ हम आचार व्यवहार करते। सत्संगति का मनुष्य के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। सत्संगति आत्म सत्कार का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह कुबुद्धि को दूर करती है, वाणी सच्चाई और मधुरता का संचार करती है तथा समाज में उन्नति तथा प्रतिष्ठा पाने का द्वार खोलती है। सत्संगति मानव को अंधकार से प्रकाश को भी जड़ता से चैतन्य की ओर तथा ईर्ष्या से सौहार्द की ओर ले जाती है। महाकवि तुलसीदास ने ठीक ही कहा है, शठ सुधरह सत्संगति पाई, तभी सज्जनों के साथ रहकर दुराचारी भी अपने दुष्कर्मों को त्याग देता है। इस प्रकार सत्संगति संस्कारों का परिष्कार करती है। इसके विपरीत कुसंगति के कारण महान से महान व्यक्ति भी पतन के गर्त में गिरता चला जाता है। कुसंगति व्यक्ति की बुद्धि को जड़ करती है, उसे पग पग पर मानहानि झेलनी पड़ती है तथा व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने सच ही कहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। विद्यार्थी जीवन में भी सत्संगति का विशेष महत्व है। यह काल संपूर्ण जीवन की आधारशिला माना जाता है। अतः छात्रों को चाहिए कि वे अच्छी संगति अपनाएं ताकि उनके अंदर सद्गुण विकसित हों तथा वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन सके। इस तरह से बच्चों आपने अनुच्छेद लेखन को पूरा करना है। इसी तरह से दूसरा जो हम उदाहरण ले रहे हैं, मीठी वाणी बोलिए। इसका संकेत बिंदु पहला है वाणी ही सबकी पहचान, दूसरा है मधुर वाचन का प्रभाव, तीसरा है जीवन में सम्मान व मित्रों की प्राप्ति। इस संकेत बिंदु के आधार पर आपने अनुच्छेद लेखन को पूरा करना है। वाणी से ही सबकी पहचान होती है। वाणी के द्वारा ही मनुष्य एक दूसरे को अपना मित्र या शत्रु बना लेता है। मीठी वाणी बोलने से आप अपने विरोधियों को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं और इससे मन को शांति मिलती है। मीठी बोली बोलने वाला व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ स्नेह और सम्मान पाता है। मनुष्य का स्वभाव अक्सर उसकी वाणी द्वारा प्रकट होता है। यदि संसार में सभी व्यक्ति मीठे वचन बोलें तो परस्पर प्रेम और शांति से मिलकर रह सकेंगे। इससे संपूर्ण विश्व की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। संत कबीर ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।
प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा उदाहरण है, मीठी वाणी बोलिए। इसी तरह से अगर हम तीसरा उदाहरण लें, दिल्ली की जीवन रेखा मेट्रो। दिल्ली की जीवन रेखा मेट्रो, ये संकेत बिंदु है मेट्रो की शुरुआत, मेट्रो के आने से बदलाव, मेट्रो के लाभ। मेट्रो सरकार द्वारा 2002 में आरंभ की गई। मेट्रो के आने से 5-6 वर्षों में दिल्ली की काया बदल गई। जगह जगह सुंदर व स्वच्छ मेट्रो दिखाई देती है। इन स्टेशनों को बनाने व मेट्रो की लाइन बिछाने में न जाने कितनी योजनाएं बनी और कितने व्यक्तियों की मेहनत आज हमारे सामने साकार रूप में है। बिना जनता को कष्ट दिए भीड़ वाले इलाकों से मेट्रो का काम चलता रहा। आज दिल्ली के निवासियों के लिए यात्रा करना सुविधाजनक हो गया है। वातानुकूलित व आरामदायक यात्रा के कारण लोग बसों, स्कूटरों, कारों आदि के स्थान पर मेट्रो में यात्रा करना पसंद करते हैं। सुव्यवस्थित मेट्रो, प्रदूषण रहित बिजली को कम खपत, टोकन व्यवस्था और लोगों को पहली पसंद बनती जा रही है। जो भी दिल्ली में आता है वह मेट्रो की यात्रा किए बिना नहीं रह सकता। यह दिल्ली की जीवन रेखा बनती जा रही है। इसी तरह से अगर फोर्थ हम उदाहरण लें, मित्रता, इसके संकेत बिंदु हैं मित्रता से आशय, सच्चे मित्र की पहचान, मित्रता सच्ची मार्गदर्शक, मित्रता सुखों की जननी। संकेत बिंदु के आधार पर किसी के दुख सुख में सच्चा साथ निभाने हेतु हृदय में जो भाव उमड़ता है उसे मित्रता में सच्चा मित्र बड़े पुण्य कर्मों से मिलता है। व्यक्ति को जांच परख करके ही किसी को अपना मित्र बनाना चाहिए। विपत्ति कसौटी जय कसे तेई साचे मीत, अर्थात विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरने वाले ही सच्चे मित्र होते हैं। सच्चे मित्रों के हृदय आईने की तरह साफ होते हैं। वे निश्चल भाव से अपना सुख दुख एक दूसरे से कहते हैं। सच्ची मित्रता वही है जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोके तथा अवगुणों को दूर करके हमारा स्वभाव तथा आचार व्यवहार और भी निर्मल बना देता है। सच्चा मित्र हमें महान तथा उच्च कार्य करने में सहयोग प्रदान करता है तथा निराशा के क्षणों में हमारा सही मार्गदर्शन करता है। सच्ची मित्रता व्यक्ति की उन्नति का आधार है, जीवन में प्राप्य सब सुखों की खान है। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सच्ची मित्रता के बिना यह जीवन, यह संसार सूना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अनुच्छेद लेखन के 4 उदाहरणों का अध्ययन किया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो और अनुच्छेद लेखन की दोहराई करो। पहला हमने अनुच्छेद लेखन लिया सत्संगति, दूसरा मीठी वाणी बोलिए, तीसरा दिल्ली की जीवन रेखा मेट्रो, चौथा मित्रता। तो प्यारे बच्चों, इसी के अनुसार आपका अनुच्छेद लेखन पेपर में आएगा और संकेत बिंदु के आधार पर आपने अनुच्छेद लेखन को पूरा करना है।